मैं बात करने वाला हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 असर्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, और फिर रीज़न देता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड प्रोसेशन, द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट। व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में इसका उत्तर सी लिया है। मेरा दावा है कि किसी भी परिस्थिति में ऑप्शन सी सही उत्तर नहीं हो सकता। कारण यह है कि क्वेश्चन में जो रीजनिंग दिया है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट implies an inquiry into the value, ownership and title, existence and possession, the presence of any charge on the asset, वो एक वर्बेटियम है, एक स्टेटमेंट है स्पाइसर और पेगलर का, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अडॉप्ट किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पेरेंट बॉडी है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड वो बॉडी है जो इंडिया में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बनाती है, जो सभी ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स पर लागू होते हैं, ऑडिटर पर लागू होते हैं, और ऑडिट और जिस एंटिटी का ऑडिट होना है उन पर भी लागू होते हैं। इसलिए ये रीजनिंग जो है वो गलत नहीं हो सकती, और ऑप्शन सी जो है वो इस रीजनिंग को गलत कह रहा है, जो कि एकेडमिकली और लीगली गलत है। अगर स्पाइसर और पेगलर की डेफिनेशन को लिया जाए और आईसीआई की डेफिनेशन को लिया जाए तो फिर उस हिसाब से लॉजिकली ए सबसे सही आंसर होना चाहिए। ए वो सिचुएशन को प्रेजेंट करता है जो असर्शन और रीजन को वाइस वर्सा की तरह प्रेजेंट करते हैं। स्पाइसर और पेगलर की डेफिनेशन से ये भी पता चलता है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट एक पार्ट है वेरिफिकेशन प्रोसेस का। इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑप्शन ए लॉजिकली सही बैठता है। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजनिंग दोनों ही वाइस वर्सा है एक दूसरे के। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 500 में भी एसेट की एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और एलोकेशन और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को वेरीफाई करने की बात करता है। इसलिए इस सवाल का जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि वो स्पाइसर और पेगलर और आईसीआई की डेफिनेशन को कोरोबरेट करता है।